बेबी बाजी की बहुएं ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अज़रा, जिसकी पूरी कोशिश थी कि वलीद और समन का रिश्ता तय हो जाए, लेकिन शहनाज की शर्त ने सब खराब कर दिया। अब घर वाले भी चुप हो गए इस रिश्ते पर और वलीद भी नाराज़ कि जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। ऐसे में अज़रा परेशान जब बेबी बाजी फिर से इसके सामने आती है कि तुम्हारा दिल अच्छा हो गया है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे इर्द गिर्द सबका दिल अच्छा है। बहुत से ऐसे हैं जो फसाद फैला रहे हैं, दिलों में दूरियां पैदा करना चाहते हैं। अब अज़रा तो जानती है कि अम्मी का इशारा किसकी तरफ है। फूफो और सायरा पर इसे पहले दिन से शक है। इनके आने के बाद ही ये सब शुरू हुआ। वहीं वलीद और कुरैशी साहब का सामना होता है तो कुरैशी साहब मुंह फेर लेते हैं, वलीद से बात भी नहीं करते। इस बात पर वलीद काफ़ी परेशान, क्या वाकई इसके और समन की शादी अब कभी नहीं हो सकती। वहीं शाहजेब की बीमारी की वजह से सायरा ने बड़ी कोशिश की अस्मा की गैर मौजूदगी में इसकी बौतीक से पैसे चुरा सके, लेकिन इस दिन तो कामयाब ना हुई। अगले दिन अस्मा काम के सिलसिले में दर्जी के पास जाती है। इसके जाते ही सायरा अपने हाथ की सफाई दिखा जाती है इसके गले में से पैसे चुरा कर। अब अस्मा वापस आती है, अपना हिसाब किताब चेक करती है। पैसों की कमी का इसे फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है। मैं आधे घंटे के लिए बुटीक से बाहर क्या गई, ये सब हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे में सायरा भी परेशान, पर यहाँ पर तो हम सिर्फ दोनों ही थे, पैसे कहाँ जा सकते हैं। अस्मा की दूसरी वर्कर परेशान हो जाती है, रोना शुरू कर देती है। अस्मा बाजी, मैंने कुछ नहीं किया। अस्मा को तो इस पर पूरा यकीन था कि वो ये चोरी नहीं कर सकती और ना ही सायरा पर इल्ज़ाम लगा सकती थी अस्मा के पैसे उसने चोरी किए। अब पैसे खुद ब खुद तो दराज से निकल कर कहीं चले नहीं गए। वहीं सायरा घर आकर अपनी माँ को ये खुशखबरी सुनाती है, जिस पर माँ खुशी से निहाल, अच्छा कितने पैसे हाथ लगे। जिस पर सायरा कहती है ज़्यादा नहीं, मामूली से। लेकिन अम्मा, हर चीज़ का फ़ायदा फौरी नज़र नहीं आना आता, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, ज़रा सब्र करो फिर देखो क्या होता है। सायरा की पूरी कोशिश है इन छोटी मोटी चोरियों का इल्ज़ाम उस दूसरी लड़की पर लगा सके ताकि अस्मा तंग आकर उसे बौतीक से निकाल दे। इसके बाद ही सायरा के हाथ में सब कुछ होगा। वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले में कोई फंक्शन है, किसी की मेहंदी का या शायद मंगनी का, सबको इनवाइट किया गया है। ऐसे में शहनाज समन को भी तैयार करवाती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। वहीं दूसरी तरफ फुप्पो, सायरा, अज़रा सब पहुंचे हुए हैं उस फंक्शन पर। लेकिन इसी लम्हे फुप्पो को अपनी कोई जानने वाली नज़र आ जाती है जो इन दोनों माँ बेटी की असलियत अच्छे से जानती थी, पुराने मोहल्ले से वाकफियत थी उनके साथ। और इन्हें देखते ही फुप्पो सायरा का हाथ पकड़ती है, मुंह छुपाकर वहां से निकल लेती है। अब अज़रा इन्हें इस तरह भागते देख हैरान होती हैं कि इन दोनों को क्या हुआ। वहीं शहनाज पर नज़र पड़ती है तो उसके पास जाकर बैठती हैं और बड़े प्यार से उसे कहती हैं, यकीन मानो शहनाज, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, समन उस घर के अलावा और कहीं खुश नहीं रह सकती। वहीं दूसरी तरफ कुरैशी साहब शहनाज को सबक सिखाने के लिए अपनी बेटी का रिश्ता अपने दोस्त के साले से करवा देते हैं। वो भी जानते थे कि समन वलीद को पसंद करती है और शहनाज अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटने वाली, इसीलिए इस मामले को अपने तौर पर हैंडल करते हैं। शहनाज को जब ये पता चलता है तो वो समन को आकर बताती है, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारा रिश्ता मुझसे पूछे बगैर तय कर दिया और तुम्हारी शादी भी जल्दी करने का कह रहे हैं। ये सुनकर तो समन तड़प तड़प कर रोती है माँ के गले लगकर, अम्मी मैं वलीद के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी, आप प्लीज़ अब्बा से जाकर बात करें। अब शहनाज डरते डरते कुरैशी साहब से कहती है, आपको मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था, वो वलीद और समन के रिश्ते की बात अभी चल रही थी ना, अभी तो कुछ तय नहीं हुआ। जिस पर कुरैशी साहब चिल्लाते हैं, एक बात कान खोलकर सुन लो, समन का रिश्ता वहां से ख़त्म हो चुका था और वो रिश्ता तुमने खुद ख़त्म किया था। अब मैं अपनी बेटी का रिश्ता जहां मर्जी करूं, मेरी मर्जी।